लोगों के मसीहा को जो आज जो ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, यह तो बहुत एक ऐतिहासिक नाम दिया गया है। मैं इस ऐतिहासिक नाम से बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितनों भी धन्यवाद देंगे तो कम नहीं है। मैं महंत पुलकिल गोस्वामी महादलित प्रखंड जिला अध्यक्ष के पद पर हूँ अभी। नमस्कार, मैं विक्रमादित्य NMTV बिहार लाइव से, और मेरी मौजूदगी अभी खगड़िया ज़िले में है। और खगड़िया ज़िले में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने खगड़िया जिला के जो समाज सेवी हैं, चर्चित हैं पूरे ज़िले के लिए, जो किसी परिचय का मुहताज नहीं है। ये है सुभाष जोशी जी, जो कि हर एक कोई भी ज़िले के शुभ कार्यक्रम हो तो वहाँ पर उपस्थित नज़र आते हैं, और हर किसी वर्ग के लिए ये संघर्ष की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, या फिर रेलवे की संघर्ष समिति हो या फिर आम जनों की हो। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि अभी जो फिलहाल सरकार ने जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है, उसके बारे में क्या इनकी राय है। इनके पास चलते हैं और इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय आप दीजिए। सुभाष चंद्र जोशी सामाजिक कार्यकर्ता हूं और पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के कन्वेनर है। साथ ही ZRUCC जोनल रेल कंसल्टेटिव कमेटी हाजीपुर के मेंबर हैं। सर जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो घोषणा की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। भारत सरकार जन अपेक्षाओं को पूरा की है। आपको पता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया गया है, वह बिहार की जनता का वह डिमांड वर्षों से चली आ रही है। लगभग 36 वर्ष उनके मौत का हुआ है, और तब से लगातार जनता इस सवाल को उठाती रही है। हर मोर्चे पर, हर मंच पर बिहार के लोग बिहार के सम्मान से इसको जोड़ करके देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इन्हें भारत रत्न का उपाधि दिया है, उसके लिए वाकई में अगर कोई हकदार है बिहार में तो निश्चित रूप से उसमें एक हैं, सबसे अग्रणी कर्पूरी ठाकुर जी हैं। इन्हें विलम्ब से दिया गया है, लेकिन इस सम्मान के वो पात्र हैं और सही निर्णय लिया। कर्पूरी जी की बात अगर करें तो आपको याद होगा 72 का वो लड़ाई, बांग्लादेश भारत पाकिस्तान का जो लड़ाई था, उसमें विपक्ष के नेता के हैसियत से और विपक्ष के नेताओं में जो इनकी स्थान रही है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, इन्होंने पहली बार थैंक्स दिया वो इंदिरा गांधी का, जबकि पूरे आजीवन कांग्रेस के विरुद्ध में लड़ते रहे हैं माननीय कर्पूरी ठाकुर जी। लेकिन उस सवाल पर जब बांग्लादेश को आज़ादी की घोषणा की गई तो उन्होंने धन्यवाद दिया भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। और कर्पूरी जी की ही देन है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जो हिंदी का वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में पहले दिया जाता था IAS IPS का परीक्षा। कर्पूरी जी मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में वो क्या नाम है, मोरारजी देसाई जी थे, उसमें प्रपोजल उन्होंने दिया कि हिंदी में ही IAS IPS की पढ़ाई और परीक्षा की छूट होनी चाहिए, ताकि पूरे जो हिंदी पट्टी है, मतलब कि उत्तर भारत, वह चाहे बिहार की बात हो, बंगाल, ये आपका मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, ये सब इलाके अंग्रेजी के माइनस करके वहाँ पहले हिंदी की पढ़ाई प्रमुखता से होती रही है, और उसको स्थान नहीं दिया गया था IAS IPS में। इन्होंने प्रपोजल दिया और उसी सरकार ने फैसला लिया कि भाई हिंदी में भी IAS IPS की पढ़ाई होगी। आज जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के IAS IPS हैं, उनको कृतज्ञ होना चाहिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति, और यह उनका एक तरह से हिंदी भाषी या हिंदी पट्टी जो कहते हैं, उसका ऋण आज भारत सरकार ने भी उतार दिया है।
चलिए, ये थे हमारे रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी सुभाष जोशी जी, और भी हैं, और ये समिति जी है पौरा के पूर्व समिति, जिनसे भी बात करते हैं। आपसे क्या कहना चाहते हैं? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या आपकी राय विचार है? बहुत ही सम्मानीय बात है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जननायक थे और दलित, शोषित, पीड़ित एवं पिछड़े वर्ग के मसीहा रहे। वे झोपड़ी के लाल थे, झोपड़ी में ही रह करके वे आवाम तक पहुँचे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और पद छोड़ने के बाद भी झोपड़ी छोड़ करके ही चले गए। बताया जाता है जनता के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें थे उन्होंने जोड़ने का काम किए थे अपने जीवन काल में पद पर रहते हुए। इसलिए यह हर पार्टी, हर दल के लोग या सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता वर्षों से मांग थी कि उन्हें गुजरने के बाद भारत रत्न दिया जाए। उन्हीं के मांग पर आज कुछ देर से आए, लेकिन सही कदम माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारत रत्न देकर सम्मानित करने का काम किया और दलित, शोषित, पीड़ित एवं अत्यंत पिछड़ों के गौरव को आगे बढ़ाया। चलिए, अपना कुमार शर्मा, पूर्व पंचायती समिति सदस्य एवं बिहार राज्य बढ़ई विश्वकर्मा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। एक समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी राय जानते हैं। आपका क्या राय सर है? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, क्या करना चाहते इसके बारे में? आप तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। आज जो बिहार के स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपनों को सकारात्मक किए। ये पहले से भी हम लोग का यह मांग, वो एक काबिलात थे, उसमें इतनी कर्पूरी ठाकुर जी को यह जो सम्मान दिया गया, यह तो बहुत खुश की बात है। हम लोग आज उनके इस कृत्य जो किए हैं, जो हम लोगों को